किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली उसके जन्म के समय आकाश मंडल में 9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का एक चित्र है। उनकी स्थिति का एक वर्णन है कि जन्म के समय ये कहाँ कहाँ स्थित थे। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली को देखकर उसका स्वभाव, कदकाठी, उसके बोलने का तरीका, उसकी आर्थिक स्थिति, वो नौकरी करेगा या व्यवसाय, अपने जीवन के किस भाग में तरक्की करेगा और किस भाग में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस जैसे उसके लाइफ से संबंधित लगभग सभी बातों को बहुत आसानी से जाना जा सकता है। इनमें से कुछ बातों को आप जन्म कुंडली के सामान्य विश्लेषण से जान सकते हैं और कुछ बातों को जानने के लिए आपको जन्म कुंडली का डीप स्टडी करना पड़ता है। राशियों और नक्षत्रों के माध्यम से उसका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। कुंडली का सामान्य विश्लेषण तो आप भाव में बैठे ग्रह, भाव को देखने वाले ग्रह, इन ग्रहों की क्रूरता और सौम्यता और ये ग्रह किन भावों के स्वामी हैं, इसी आधार पर कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये दिक्कत होती है कि इसके रिजल्ट के सही होने की संभावना कम रहती है। आप अनुमान कुछ लगाते हैं और होता कुछ है। समय बहुत अच्छा है का आकलन करते हैं और वही समय सबसे बुरा निकलता है। और उसका कारण होता है कि कुंडली का सही रिजल्ट पाने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको गहराई से देखना पड़ता है। जैसे जिस भाव को आप देख रहे हैं उसकी राशि क्या है, उस राशि का तत्व क्या है, राशि चर है, अचर है या डुअल साइन है, राशि क्रूर है या सौम्य है। फिर जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव में बैठे ग्रह को देखते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, उसका षडबल देखते हैं। फिर देखते हैं ग्रह कारक है या अकारक, ग्रह किस भाव का स्वामी है, ग्रह क्रूर है या सौम्य, ग्रह किस नक्षत्र में है, ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में है, ग्रह लग्न का शत्रु है या मित्र। फिर उस भाव को देखने वाले ग्रह को भी देखते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, उस ग्रह का षडबल, ग्रह उच्च या नीच, ग्रह कारक है या अकारक, ग्रह किस भाव का स्वामी, ग्रह क्रूर है या सौम्य, ग्रह किस नक्षत्र में, ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में है, ग्रह लग्न का शत्रु है या मित्र। ये जितने भी फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना पड़ता है। फिर इन फैक्टर को एनालाइज करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुंडली के किसी एक भाव के एक सही फल के हम करीब पहुंचते हैं। इस वीडियो में और आने वाले और भी वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि कुंडली को सूक्ष्म स्तर पर देखने के छोटे से छोटे पॉइंट को भी आपके सामने रखूं। यह प्रक्रिया थोड़ी बोरिंग जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो कुंडली का डीप स्टडी करना सीखकर अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का कुंडली देखकर उनके आने वाले अच्छे और बुरे समय को पहले से ही जान सकते हैं। कुंडली का सामान्य विश्लेषण का तरीका, जिसे कुंडली देखने का बेसिक भी कहते हैं, उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप कुंडली देखते कैसे हैं यानी कुंडली देखने के बेसिक को सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कुंडली देखना नया सीख रहे हैं या आपको कुंडली देखने की बेसिक की जानकारी नहीं है तो पहले आप वह वीडियो देख लीजिए। आप उस एक ही वीडियो में ये सीख जाएंगे कि कुंडली देखा कैसे जाता है और कुंडली के सामान्य विश्लेषण का तरीका क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसी भी कुंडली का स्टेप बाय स्टेप डीप स्टडी कैसे किया जाता है। जब आप अपनी कुंडली देखते हो या किसी की भी कुंडली देखते हो तो जो चौकोर खाने बने होते हैं इसे ही भाव, हाउस या घर कहते हैं। इनकी संख्या भी राशियों की तरह ही 12 होती है। इन्हीं 12 भावों में 12 राशि आकर बैठती है और कुंडली का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला हाउस है या भाव है, या जैसे घड़ी में जिस जगह 12 बजता है ठीक उसी जगह को प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस कहते हैं। फिर प्रथम भाव से घड़ी जिस दिशा में चलती है ठीक उसके उल्टी दिशा में चलेंगे तो क्रमशः दूसरा भाव, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, फिर नवम भाव, फिर 10वां भाव, फिर 11वां भाव, फिर 12वां भाव आता है। इन भावों में प्रथम भाव जिसे लग्न भाव भी कहते हैं और पंचम भाव जिसे संतान भाव भी कहते हैं और नवम भाव जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, इन्हें कुंडली का त्रिकोण भाव कहा जाता है। यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यानी 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव या 1, 5, 9 भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। इन भावों का जो भी ग्रह स्वामी होता है या जो भी ग्रह मालिक होता है वो हमेशा शुभ फल देते हैं और इन भावों के स्वामी की दशा और अंतरदशा को भी हमेशा अच्छा माना जाता है। इसलिए इसे कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है और इस भावों के स्वामी ग्रहों को कारक ग्रह भी माना जाता है। और इन भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव यानी 1, 4, 7 और 10 भाव कुंडली का केंद्र भाव कहलाता है। ये चारों भाव भी कुंडली के बहुत अच्छे भाव माने जाते हैं। लेकिन त्रिकोण भावों के बाद इन भावों के स्वामी भी हमेशा अच्छे फल देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें भी शुभ भावों की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद छठा भाव
अष्टम भाव और 12वां भाव, यानी कि 6, 8 और 12वां भाव कुंडली का सबसे बुरा भाव माना जाता है। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक भाव के स्वामी और त्रिक भाव में बैठा ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इन भावों को अशुभ भाव माना जाता है। इसके अलावा जो पराक्रम भाव यानी जो तीसरा भाव है उसे भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह भाव एक्स्ट्रा एफर्ट कराता है, चीजों को मिलने में ज्यादा मेहनत कराता है, इसलिए इसे भी थोड़ा बुरा माना जाता है। 1, 5, 9 भाव यानी त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव, 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र भाव शुभ भाव और 6, 8, 12 भाव यानी त्रिक भाव सबसे बुरा भाव माना जाता है। जो भी चीज आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो वो इन भावों से ही देखते हैं। हर भाव का अलग अलग फल होता है और आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो, जैसे विवाह, शिक्षा, धन, उस क्षेत्र से ही संबंधित भाव को देखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस भाव से क्या क्या देखा जाता है और किस भाव का क्या फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से यानी लग्न भाव से। प्रथम भाव किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इस भाव में जो राशि आती है वही उस कुंडली का लग्न होता है और उस राशि का स्वामी लग्नेश, और लग्नेश पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल ग्रह होता है। प्रथम भाव किसी भी व्यक्ति के शरीर का भाव है। उस व्यक्ति के शरीर की बनावट कैसी होगी, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव और उसका व्यवहार कैसा होगा, ये देखा जाता है। वह सीधा होगा या गर्म मिजाज का होगा, मिलनसार होगा या अकेलापन पसंद करेगा, ये सब प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजों को इसी भाव से देखते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव को धन भाव या कुटुंब भाव भी कहते हैं। यह भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंस की दृष्टि से, क्योंकि यह भाव आपके धन का है, जमा पूंजी का है। आप जीवन में कितना धन अर्जित करेंगे, कितनी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी होगी, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, वो सब यहीं से देखते हैं। फिर यह भाव आपके वाणी का भी है कि आप बोलने में कैसे हो, आपकी वाणी मधुर होगी या कठोर, ये देखा जाता है। इसके अलावा यह भाव आपके परिवार का भी है, इसीलिए इसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। आपका परिवार बड़ा होगा, छोटा होगा, खुश होगा, दुखी होगा, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। अब चलिए आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है वह है आपके पराक्रम का। इस भाव से यह देखा जाता है कि आप में संघर्ष करने की क्षमता कितनी है। साथ ही साथ इस भाव से छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है कि वो होंगे कितने, इसके अलावा उनसे संबंध कैसा होगा। फिर आ जाते हैं चौथे भाव में। यह भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि यह केंद्र का एक भाव है। यह भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख शांति का है। इस घर से आपकी माता का स्वास्थ्य और उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ आपका संबंध कैसा होगा, ये देखा जाता है। इसके अलावा इस हाउस से यह देखा जाता है कि आपका घर कैसा होगा, आपके पास गाड़ियाँ कितनी होगी, और इन सबसे ऊपर इस हाउस से यह देखा जाता है कि सारी ऐशो आराम की चीजों को पाकर सुखी कितने रहोगे और इन सब चीजों को पाकर संतुष्ट कितने रहोगे। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस में। पांचवा भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह त्रिकोण का भाव है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव होता है और यह कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। पांचवें भाव से आपके एजुकेशन, संतान और प्रेम संबंधों को देखते हैं। आप अपने जीवन में कितनी शिक्षा प्राप्त करोगे और उस शिक्षा को प्राप्त करने में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, आपकी संतान कितनी होगी, संतानों का स्वभाव कैसा होगा, वो अपने जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, इन सब बातों को पांचवें भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ इस भाव से लव अफेयर्स को भी देखा जाता है। छठा भाव, छठा भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण और दुर्घटना को देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह और इसमें बैठे ग्रह अच्छा फल नहीं देते, इसलिए इन भावों को बुरा भाव माना जाता है। इस भाव से यह देखा जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वस्थ होंगे या रोग से घिरे होंगे, आपका सामाजिक जीवन कैसा होगा, शांति से जीवन व्यतीत करेंगे या शत्रुओं से घिरे रहेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को भी इसी भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव केंद्र का भाव है, इसलिए शुभ भावों में से एक है। सप्तम भाव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस भाव से आपके लाइफ पार्टनर को देखते हैं, आपके पत्नी को देखते हैं। इस भाव से आपकी विवाह, आपके पत्नी का स्वभाव और ससुराल सुख को देखा जाता है। आपकी शादी जल्दी होगी या देर से, आपका मैरिज लाइफ सुखी होगा या तनावपूर्ण, इन सभी बातों को इस भाव से देखा जाता है। इसके साथ साथ यह भाव आपके बिजनेस पार्टनर और पॉपुलरिटी का भी है। आप अपने सहयोगियों के बीच में कितने पसंद किए जाते हैं, वो इसी भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव त्रिक भाव है, इसलिए इसे अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। यही यह भाव है जहाँ से यह पता चलता है कि आप कितनी लाइफ जिएंगे, आपकी मृत्यु कब होगी। यह भाव रिसर्च
और डीप स्टडी का भी है। आप किसी भी क्षेत्र में कितनी गहराई तक अध्ययन कर सकते हैं, इस बात का पता इसी भाव से चलता है। नवम भाव त्रिकोण का भाव है, इसलिए अति शुभ भावों में से एक है। नवम भाव भाग्य का भाव है। इस भाव से भाग्य, उच्च शिक्षा, पिता, धर्म और विदेश यात्रा को देखते हैं। इस भाव से यह पता चलता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आपका भाग्य आपके जीवन में कितना सहायता करेगा। यह भाव धर्म का भी है। आप कितने धार्मिक होंगे, धर्म के प्रति झुकाव, आप नास्तिक होंगे या आस्तिक, दान पुण्य कितना करेंगे, यह सब इसी भाव से देखा जाता है। अब आ जाते हैं दसम भाव में। दसम भाव कर्म भाव है। इस भाव से जॉब, बिजनेस, प्रतिष्ठा और मान सम्मान देखते हैं। जीवन यापन के लिए नौकरी करेंगे या बिजनेस, ये इस भाव से देखा जाता है। जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल कितने होंगे और कितना मान सम्मान प्राप्त होगा, इस बात को भी इसी भाव से देखा जाता है। 11वां भाव, दुनिया में सभी व्यक्ति को इसी भाव में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यह इनकम का भाव है, आय का भाव है, इसीलिए इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। आप नौकरी करें या बिजनेस, आपकी आय या इनकम कैसी रहेगी, इसी भाव से देखते हैं। यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो कितनी पूरी होंगी, वो इसी भाव से देखा जाता है। 12वां भाव त्रिक भाव है। अब आप तो जानते ही हैं कि त्रिक भाव अशुभ भाव माना जाता है। 12वें भाव से आपके खर्चे, और खर्चे का मतलब फिजूल खर्चे, फॉरेन सेटलमेंट, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी और मुकदमे में खर्चे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था कुंडली का 12 भाव और इन 12 भावों का फल कि किस भाव से क्या देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये सर्वमान्य नियम है कि आप जीवन के जिस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो उस क्षेत्र से ही संबंधित भाव को देखा जाता है। जैसे मान लो आप विवाह के बारे में जानना चाहते हो तो 7वां भाव को देखते हैं, धन के बारे में जानना चाहते हो तो 2रा भाव, और जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो 10वें भाव को देखते हैं। और उस भाव में आपको 3 चीजें देखना होता है। पहला, कि जिस भाव को आप देख रहे हैं वह भाव कैसा है। दूसरा, चेक करते हैं कि उस भाव का स्वामी कैसा है। और तीसरा, देखते हैं कि उस भाव का कारक कैसा है। यहाँ पर कैसा है कहने का मेरा मतलब है कि वह भाव शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट होकर अच्छा है, या क्रूर ग्रहों और पापी ग्रहों से युक्त और दृष्ट होकर पीड़ित है, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे ग्रहों से युक्त और दृष्ट होकर सम है। ठीक इसी प्रकार भाव के स्वामी को भी देखते हैं कि वह शुभ ग्रह के साथ और शुभ भाव में बैठकर अच्छा है, या क्रूर ग्रह और पापी ग्रह के साथ बैठकर और दृष्ट होकर साथ ही बुरे भाव में बैठकर पीड़ित है, या फिर कुछ बुरे और कुछ अच्छे ग्रहों के साथ बैठकर और ऐसे ही ग्रहों से दृष्ट होकर सम है। ठीक इसी प्रकार भाव के कारक को भी देखते हैं कि वह बहुत अच्छा है, पीड़ित है या सम है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिए कि जिस भी भाव को आप देख रहे हैं वह भाव, उस भाव का स्वामी और उस भाव का कारक तीनों ही अच्छी अवस्था में है, मतलब शुभ ग्रह से युक्त हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो उस भाव से संबंधित बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वहीं भाव का स्वामी और भाव का कारक तीनों ही पीड़ित हैं, तो उस भाव से संबंधित बहुत बुरे फल प्राप्त होने के संकेत दिखते हैं। कुछ रेयर कुंडलियों को छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कि भाव का स्वामी और भाव का कारक तीनों ही एक साथ पीड़ित हो, या तीनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में हो। भाव का स्वामी और भाव के कारक में कोई एक पीड़ित हो, 2 अच्छे हो, या 2 अच्छे हो, एक पीड़ित हो, तो उस स्थिति में उस भाव से संबंधित मिला जुला फल मिलता है। यही वह कंडीशन होता है जब उस भाव से संबंधित फलों को जानने में आपको मेहनत करनी होती है। इन्हीं तीनों चीजों भाव का स्वामी और भाव का कारक पीड़ित है, सम है या बहुत अच्छा है, ये निकालना आपको आ गया तो समझिए आपको कुंडली का डीप स्टडी करना आ गया और आप किसी भी कुंडली के किसी भी फल को चुटकियों में निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब यह निकल जाता है कि भाव का स्वामी और भाव का कारक किस पोजीशन में है, सम है, पीड़ित है या अच्छा है, उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू होती है कि वह फल जिसको आप उस भाव से देख रहे हैं वो फल अच्छा मिलेगा या बुरा। वो अच्छा मिलेगा तो कितना अच्छा मिलेगा, और बुरा मिलेगा तो कितना बुरा मिलेगा। वह फल कब मिलेगा, वह फल प्राप्त होने का माध्यम क्या होगा। भाव पीड़ित है तो उसका परिणाम क्या होगा, भाव का स्वामी पीड़ित है तो उसका परिणाम क्या होगा, और भाव का कारक पीड़ित है तो उसका क्या परिणाम होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कुंडली देख रहे हैं और आप अपनी या किसी के शादी के बारे में देख रहे हैं, तो आप सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के कारक
किस अवस्था में ये जान लेते हैं, उसके बाद ही ये जानने की प्रक्रिया शुरू होती है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन से सुख मिलेगा या परेशानी उठानी पड़ेगी, शादी जल्दी होगी या देर से, पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, ये सब इसके बाद ही आप अच्छे से आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं ये जानने की कि भाव, भाव का स्वामी और भाव का कारक पीड़ित है, सम है या बहुत अच्छा है। इसे निकालने का तरीका क्या है, भाव कैसा है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस भाव में राशि कौन सी है। प्रत्येक भाव में एक राशि होती है, उस राशि के और भी बहुत से गुण होते हैं जो परिणाम को जानने में बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए भाव के राशि को भी कुछ पॉइंट में चेक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला, राशि का तत्व क्या है, राशि चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है, राशि क्रूर है या सौम्य है, राशि शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है या उभयोदय है। भाव की राशि को इन बिंदुओं पर चेक करने के बाद हम देखते हैं कि भाव में कोई ग्रह बैठा तो नहीं है या उस भाव को कोई ग्रह देख तो नहीं रहा है। अगर बैठा है या देख रहा है तो उन ग्रहों को भी हम इन बिंदुओं पर देखते हैं कि वह ग्रह क्रूर है या सौम्य, ग्रह बली है या निर्बल, ग्रह किन भावों का स्वामी है, ग्रह कारक है या अकारक, ग्रह लग्न का मित्र है या शत्रु, ग्रह की उच्चता और नीचता को भी देखते हैं, ग्रहों का नवमांश आदि वर्ग कुंडली में पोजीशन कि वो उन कुंडली में कहाँ बैठे हैं। देखिए दोस्तों, भाव की राशि और भाव में बैठे ग्रह और उस भाव को देखने वाले ग्रहों को इन बिंदुओं पर चेक करने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि भाव कैसा है, पीड़ित है, सम है या बहुत अच्छा है। बल्कि भाव कैसा है ये चेक करने का एक प्रॉपर तरीका है और जब आप उस प्रॉपर तरीके से उस भाव को चेक करेंगे तभी परिणाम सही निकलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि भाव में आई हुई राशि भाव के परिणाम को किस तरह प्रभावित और निर्धारित करती है और जानते हैं कि भाव की राशि का परिणाम में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव की राशि क्या है, राशि कौन सी है ये जानने के लिए देखिए कि उस भाव में नंबर कौन सा लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती है और इन 12 राशियों का क्रम बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि ये राशियां एक फिक्स सीक्वेंस में होती है। क्रमानुसार 12 राशियां इस प्रकार हैं। अब उस भाव को देखिए जिस भाव का फल देखना आप चाह रहे हैं। उस भाव में अगर 1 लिखा है तो उस भाव में मेष राशि है और उसका स्वामी मंगल है। अगर 2 लिखा है तो उस भाव में वृषभ राशि है और उसका स्वामी शुक्र है। अगर 3 लिखा है तो मिथुन राशि और उसका स्वामी बुध है। अगर 4 लिखा है तो कर्क राशि और उसका स्वामी चंद्र है। अगर 5 लिखा है तो सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य होता है। अगर 6 लिखा है तो कन्या राशि और उसका स्वामी बुध है। अगर 7 लिखा है तो तुला राशि और उसका स्वामी शुक्र है। अगर 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल। 9 लिखा है तो धनु जिसका स्वामी गुरु। 10 लिखा है तो मकर जिसका स्वामी शनि। 11 लिखा है तो कुंभ जिसका स्वामी शनि और अगर 12 लिखा है तो वहाँ मीन राशि है जिसका स्वामी गुरु होता है। उस भाव में लिखे नंबर से पता चल जाता है कि उस भाव में कौन सी राशि है। भाव की राशि पता चलते ही अब हम देखेंगे कि उस राशि का तत्व क्या है। राशि का तत्व राशि का कैरेक्टर बताता है और उस भाव के फल को पूरा होने के सोर्स की ओर संकेत करता है। राशियों के 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला अग्नि तत्व, दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा वायु तत्व और चौथा जल तत्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि अग्नि तत्व राशि कौन सी होती है और उनका क्या गुण होता है। अग्नि प्योर होती है और कभी पॉल्यूट नहीं होती, इसलिए अग्नि तत्व राशि ऑनेस्टी की ओर संकेत करती है। 1, 5 और 9 राशि अग्नि तत्व हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। और अग्नि तत्व राशि का फल में क्या योगदान होता है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप दूसरे भाव को देख रहे हैं तो दूसरे भाव से व्यक्ति के बोलने के तरीके और वाक पटुता को भी देखा जाता है। और अगर उस भाव में अग्नि तत्व राशि है तो व्यक्ति सच बोलने वाला और खरी खरी बात करने वाला होगा। यदि मान लो आप 11वें भाव को देख रहे हैं और वहाँ अग्नि तत्व राशि है तो आपके इनकम का सोर्स बिल्कुल साफ सुथरा होगा, व्यक्ति के ईमानदार होने की ओर संकेत करता है, क्योंकि 11वें भाव से इनकम को देखा जाता है। दूसरा है पृथ्वी तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। इस राशि में किसी भी चीज को अचीव करने की तीव्र इच्छा होती है। 2, 6 और 10 राशि पृथ्वी तत्व राशि है, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि होती हैं। पृथ्वी तत्व राशि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। वायु तत्व राशि। वायु तत्व राशि बुद्धि, दिमाग और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये इंटेलेक्चुअल राशि है। 3, 7 और 11वीं राशि वायु तत्व राशि है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की होती है। जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव में यदि
वायु तत्व राशि है तो उस भाव के फल को आप अपने बुद्धि और दिमाग के बल पर प्राप्त करेंगे। चौथा है जल तत्व राशि। जल तत्व राशि इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। ये राशि भावनात्मक होती है और थोपा जाना बर्दाश्त नहीं करती। 4, 8 और 12वां राशि जल तत्व की राशि है, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशि है। यह राशि इमोशन में बह जाती है। इमोशनल होने के कारण कभी लक्ष्य पर ध्यान रहता है तो कभी भटक जाता है। तो जब भी आप किसी भाव को देख रहे हैं तो उस भाव में जो राशि है उसके तत्व का ध्यान रखना जरूरी है। इन तत्वों का फलों को प्रभावित करने में बड़ा रोल होता है। अगर आप राशि के तत्व को जो अभी मैंने आपको बताया उसको इग्नोर किया तो कहीं न कहीं उस भाव के फल में त्रुटि हो सकती है। राशि के तत्व को जानने के बाद हम राशि में ये देखते हैं कि राशि चर है, अचर है या द्विस्वभाव है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इनका भाव के फल में क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं चर राशि। चर राशि बदलाव को प्रदर्शित करती है। जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसमें बदलाव के संकेत देती है। 1, 4, 7 और 10 राशि चर राशि है, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि चर राशि है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और जिस भाव को देख रहे हैं उसमें चर राशि है तो उस भाव से संबंधित फल में परिवर्तन की स्थिति बनती है। जैसे मान लो आप दूसरे भाव को देख रहे हैं, दूसरा भाव संपत्ति का है, आपके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी का है और उस भाव में चर राशि है तो आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि उस भाव का स्वामी और उस भाव में अच्छे ग्रह मौजूद हुए, यानी भाव और भाव का स्वामी अच्छा हुआ और कारक भी अच्छा हुआ तो वह सकारात्मक परिवर्तन को दिखाता है, और वहीं ये खराब हुए तो कहेंगे कि स्थिति में नकारात्मक परिवर्तन की संभावना बनती है। दूसरा है अचर राशि। अचर राशि स्थिरता को प्रदर्शित करती है। जैसा कंडीशन है कंडीशन के बने रहने को प्रदर्शित करती है। अचर राशि बदलाव पसंद नहीं करती, नियम को मानने वाले होते हैं। 2, 5, 8 और 11 राशि अचर राशि है, यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि इमूवेबल साइन है, स्थिर राशि है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और उस भाव में अचर राशि है तो फल में स्थिरता को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो आप दूसरे भाव को देख रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी का भाव है तो आप कहेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी, वो स्थायी होगी। यदि आप आय भाव यानी 11वें भाव को देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि 11वें भाव में स्थिर राशि है तो आय का साधन स्थिर होगा, रेगुलर इनकम के सोर्स होंगे। तीसरा है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन उतार चढ़ाव को दिखाता है। कभी ये चर की तरह बिहेव करते हैं, बदलाव के संकेत देते हैं, तो कभी स्थिर राशि के गुणों को दिखाता है। 3, 6, 9, 12 राशि द्विस्वभाव राशि है, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन द्विस्वभाव राशियां हैं। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव में डुअल साइन है तो उस भाव के परिणाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। राशि का तत्व वह चर है, अचर है या द्विस्वभाव है, ये देखने के बाद हम देखते हैं कि भाव में आई राशि क्रूर है या सौम्य। तो सबसे पहले देखते हैं क्रूर राशि। क्रूर राशि देरी को दिखाती है, मेहनत कराती है। क्रूर ग्रहों की राशि क्रूर राशि होती है। और क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? क्रूर ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। और क्योंकि राहु और केतु को कोई राशि नहीं दिया गया है इसलिए सूर्य, मंगल और शनि की राशि ही क्रूर राशि है। सौम्य राशि। सौम्य राशि सुगमता को दिखाती है, मेहनत कम कराती है। जिस भाव में सौम्य राशि है उस भाव से संबंधित फल आसानी से मिल जाते हैं। सौम्य ग्रहों की राशि सौम्य राशि होती है और सौम्य ग्रह हैं बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु। राशि की क्रूरता और सौम्यता देखने के बाद हम ये देखते हैं कि राशि शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है या उभयोदय है। तो चलिए जानते हैं शीर्षोदय राशि क्या है और इसे देखना क्यों जरूरी है। शीर्षोदय राशि, जो राशि उदित होते समय सिर की ओर से उदित होती है उसे शीर्षोदय राशि कहते हैं। 3, 5, 6, 8 और 11 राशि यानी कि मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि शीर्षोदय राशि है। शीर्षोदय राशि परिणाम या फल को शीघ्र प्रदान करती है। उस राशि में बैठे ग्रह या उस राशि के स्वामी के दशा और अंतरदशा में उस भाव के एक्टिवेट होने पर उस भाव से संबंधित फल उस दशा या अंतरदशा के प्रारंभिक चरण में ही प्राप्त होने के संकेत देते हैं। पृष्ठोदय राशि, जो राशि उदित होते समय पूंछ की ओर से या पैर की ओर से उदित होती है उसे पृष्ठोदय राशि कहते हैं। 1, 2, 4, 9 और 10 राशि यानी मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर राशि
पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय राशि परिणाम में देरी की ओर संकेत करती है। जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव में यदि पृष्ठोदय राशि है तो उस भाव में बैठे ग्रह और उस राशि के स्वामी के एक्टिवेट होने पर उस ग्रहों की दशा और अंतरदशा के आखिरी भाग में परिणाम के प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। उभयोदय राशि, मीन राशि उभयोदय राशि है। जिस भाव में उभयोदय राशि है उस भाव के फल उस भाव में बैठे ग्रह और उस भाव के स्वामी ग्रह की दशा और अंतरदशा में उस भाव के एक्टिवेट होने पर उस दशा के बीच में प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, भाव के राशि को आप इस तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस भाव का फल आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्राप्त फल स्थायी होगा या टेम्परेरी, और फल आप कड़ी मेहनत से प्राप्त करेंगे या आसानी से। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भाव में बैठे ग्रह और भाव को देखने वाले ग्रह भाव के स्वामी को और भाव के कारक को कैसे देखते हैं कि वो अच्छा है या पीड़ित है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।